कमीशन ने अदालत से इस्तदा की है कि वो 14 सितंबर की जो वजाहती बयान आया है, वजाहती ऑर्डर है जो 12 जुलाई के फैसले के ऊपर है, वो उसको कहते हैं जी इस पर भी नज़रसानी करें। और वो कहते हैं कि अब नई कानून साजी हो चुकी हुई है, तो हम अब इलेक्शन कमीशन जो है वो एक रबर बैंड बना हुआ है जिसको एक तरफ से सुप्रीम कोर्ट खींच रहा है, दूसरी तरफ से हुकूमत खींच रही है, ऑपोजिशन तो है ही है अपनी जगह। देखिए, आप ये कहना चाह रहे हैं, जो सवाल आपका है जो मैं समझाऊँ, ये जो डिटेल जजमेंट है वो उसके बारे में कह रहे हैं कि हमें इससे इख्तिलाफ है, या उससे पहले जो वजाहती बयान है, अच्छा उसके बात ये 12 जुलाई के फैसले के ऊपर इन्होंने बहुत असल चीज़ तो है डिटेल जजमेंट ना, असल चीज़ तो डिटेल जजमेंट है। वो बाकी जो भी था वो तो एक किस्म का शॉर्ट वो था कि भाई ये फैसला दे दिया है, अब उसके डिटेल जजमेंट के ये फैसला क्यों दिया है। देखिए, इस तरह ये है कि डेंगू एक बीमारी है, लेकिन उस बीमारी के लिए ये मच्छर नहीं है, बीमारी कुछ और है। मच्छर एक वेहिकल है, सही, इसको हम वेक्टर कहते हैं, वेहिकल उसके थ्रू होती है। अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन कमीशन एक वेहिकल है एक बीमारी की, वो बीमारी है इलेक्शन में बेईमानी की, चाहे वो किसी के लिए भी हो, चाहे किसी को भी सपोर्टिव या किसी को गिराना जो है, दैट इज अ व्हीकल। इस व्हीकल को, मच्छर को आपको मारना होता है ताकि डेंगू को है, या उसको ठीक करना होता है, या उसको कंट्रोल करना होता है। इस इलेक्शन कमीशन को हमने कंट्रोल करना है। ये इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट में आके कहता है हम पार्लियामान को जवाबदेह नहीं है, ये उन्होंने इन राइटिंग लिखा हुआ है, हम पार्लियामान को जवाबदेह नहीं है। फिर वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं मान रहे, सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं मान रहे। मुझे नहीं पता इसकी सजा क्या होनी चाहिए। सही। क्या ये खाली कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट है या उससे बड़ी सजा है? अच्छा, ये याद रखें, इससे पहले आर्टिकल 220, आर्टिकल 224, आर्टिकल 48, आर्टिकल 60 की ये रिसेंटली वायलेशन कर चुके हैं। अच्छा, एक और बात है, अभी आजाद साहब मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं, जो रिजर्व सीट्स होती हैं, ये जस्टिस शाहिद वहीद साहब के मेरे ख्याल में जजमेंट है लाहौर हाई कोर्ट की, उन्होंने कहा है कि ये जो जनरल इलेक्शन होते हैं उसकी बेसिस पे बनता है। सही। तो इसका मतलब है जो बाय इलेक्शंस है उसकी बेसिस पे नहीं होता है। तो अभी जो घुरकी साहिबा की जो इन्होंने सीट दी है रहीम यार खान की बेसिस पे, वो बाय इलेक्शंस है, उसकी बेसिस पे क्यों दिया है? ये अपनी जगह वायलेशन है, ये अपनी जगह वायलेशन है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 218 के तहत इसका एक काम है जिसकी ये तनख्वाह लेता है, मरात लेता है, घूमते फिरते सब कुछ करते हैं। अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट एक काम भी नहीं कर सके, एक काम उनको दिया गया है तरीके से, मतलब नहीं कर आपको वो आपको लिखा है डिटेल जजमेंट में मेंशन किया है कि एक काम का आपको 92 न्यूज वाले पैसे देते हैं कि आप यहां पे एज एन एंकर कर सके, आप ये प्रोग्राम ही ना कर सके। जस्ट इमेजिन, ये उस जजमेंट में आया है सही कि इन लोगों ने, अब अगर आप मुझसे पूछते हैं कि इसका क्या है, अच्छा इनको ये भी समझ नहीं आती, इनके पास बहुत सारे लीगल हैं, और ये प्लीज मुझे करेक्ट करें, जब भी डिसीजन होता है, मैं जेल में चला गया एक सजा के लिए, कत्ल के उसमें चला गया, 302 मेरे ऊपर लग गया और मुझे फांसी मिलने वाली है, लेकिन और मैं कन्विक्ट हो गया हूं, कन्विक्ट के बाद मैंने एक अपील भेजी है, अपील सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने पता चला कि जी इस अपील में डॉक्टर हुमायूं ने कत्ल नहीं किया। अब कोई मुझे कातिल डॉक्टर हुमायूं नहीं कहेगा, क्यों? जो मेरा फैसला सेट असाइड हुआ है वो पुराना वाला फैसला था जो मेरे ऊपर होता, तो मैं उससे पहले वाली हालत में चला जाऊंगा। तो इस लिहाज से ये जो सेट असाइड हुआ, ये 13 जनवरी के फैसले से पहले चले जाएंगे। तो वो जो 15 दिन जिनकी ये बात कर रहे हैं ना, जो इनको समझ नहीं आती, ये 15 दिन अगर जाके पढ़ ले आर्टिकल 57 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017। सही, बिल्कुल बिल्कुल हाजी गुलाम अली साहब, आपने बिल्कुल सही बात की
कि मसाइल कुछ और हैं, हम IMF के नीचे दबते जा रहे हैं, तवज्जो कहीं और होनी चाहिए लेकिन तवज्जो कहीं और है। कहीं पे आप जजेस को आपस में लड़वा रहे हैं, कहीं पे ऐसी तरामीम ला रहे हैं जो कि शायद काबिल कबूल ना हो। मैं राना एहसान अज़ुल साहब से पॉइंट ऑफ व्यू लेकर फिर मैं चाहूँगा हुमायूं मोहम्मद, और फिर लीगल पॉइंट पे मैं चाहूँगा कि रियासत अली आज़ाद साहब हमारी रहनुमाई कर सकें। डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, आप ज़रा मुझे बता दें कि क्या वाकई आखिरी दीवार होगी, या आप में से भी कुछ लोग उस दिन अगर वोटिंग हुई तो शायद जो हुकूमत क्लेम कर रही है, जिसना बिलावल साहब ने कहा कि मौलाना साहब ना भी हुए तो हम कुछ ना कुछ नंबर गेम पूरी कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इस तरह है, एक सिंपल सी बात है, मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी और मेंगल साहब की पार्टी, इन दोनों का गवर्नमेंट के साथ सेनेट में होना ज़रूरी है। सही। अगर इनकी पार्टी में से, दोनों पार्टियों में से कोई एक बंदा भी नहीं जाता उनके साथ, तो वो लोग नहीं बना सकते अनटिल अनलेस फ्लोर क्रॉसिंग नाउ, विच मीन्स PTI का कोई बंदा इधर उधर ना जाए। सही। अच्छा, इसमें अब ये दो चीज़ें इकट्ठी जा रही है। एक तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बिल आ रहा है, जिसके बारे में सबसे बड़ी बात, जैसे अभी हाजी साहब ने बात कही है, और देखिए मौलाना फजलुर रहमान साहब का एक प्रिंसिपल स्टैंड था कि ये जो हुकूमत है, इस हुकूमत के पास मॉरल स्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि बकौल उनके, और आपने भी, हमने देखा है कि उनके पास मैंडेट नहीं है और उनको यहाँ पे बिठाया गया है। तो अब ये मौलाना साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस में कहा है कि चूंकि सिस्टम को चलाना है तो हम इनके साथ ये जो डे टू डे वाला वर्क है ना वो कर लेंगे, लेकिन मैं नहीं समझता कि कॉन्स्टिट्यूशन बिल के ऊपर मौलाना साहब उनके साथ जाएंगे। ये मेरा एक पर्सनल फीलिंग है। अब बात आ जाती है दो चीज़ों की, एक कॉन्स्टिट्यूशन बिल और दूसरा आर्टिकल 63A, जो कि ये याद रखें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आर्टिकल 63A का जो एसेंस है ना, वो है फ्लोर क्रॉसिंग को रोकना है। सही, ऐसे। अच्छा, फ्लोर क्रॉसिंग को रोकने की दो चीजें होती है, एक प्रिवेंटिव है और एक प्यूनिटिव है। प्रिवेंटिव मतलब यह है कि अगर मैं फ्लोर क्रॉसिंग करना चाह रहा हूं और वोट डालना चाह रहा हूं, मैंने वोट डाल दिया, फ्लोर क्रॉसिंग कर लिए, तो आप मुझे उससे प्रिवेंट करोगे। उससे प्रिवेंट का मतलब, अगर आप आर्टिकल 63A पढ़ ले, उसमें किसी जगह यह नहीं लिखा हुआ है कि वो वोट काउंट होगा। मैंने क्राइम कर दिया है, मैंने फ्लोर क्रॉसिंग कर दी है, अच्छा, अब मुझे उसकी सजा मिलेगी कि मैं फॉर लाइफ, और मेरे जैसे लोगों को, अगर मैं फ्लोर क्रॉसिंग करता हूं, मेरे जैसे लोगों को फॉर लाइफ बैन होना चाहिए। वी आर नॉट गुड पॉलिटिशियंस, वी आर फ्लोर क्रॉसर्स, ठीक है, ये हमें करना पड़ेगा। नंबर 2, प्रिवेंशन के लिए ये जरूरी है कि मेरा वोट ना काउंट हो, क्योंकि उसमें लिखे रहे। अब उस लिहाज से अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ये बिल नहीं पास कर सकेगी अगर मौलाना साहब उसी तरह प्रिंसिपल स्टैंड जैसे हाजी साहब कह रहे हैं, या अगर मेंगल साहब अपना प्रिंसिपल स्टैंड जैसे वो सेनेट की बात होगी, नेशनल असेंबली में, नेशनल असेंबली डजंट मैटर, वो उसमें बेशक, देखिए उसमें बेशक 100% लोग वोट दे दें, तो सेनेट में भी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। मुझे बताएं कि आईनी अदालत वाला जो मामला है, अच्छा, उस पर पीटीआई के हवाले से मैं आपको एक बात बताता हूँ। आईनी अदालत की बात करते हैं, जरूर करें। मिसाल देते हैं दुनिया की, दुनिया में मैं मिसाल देता हूँ कि यूएस की है। यूएस में जो आईनी अदालत या किसी भी जगह पे, वो सुप्रीम कोर्ट की अंडर आती है, वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नहीं आती। सही। आप ये नहीं कर सकते कि आप जस्ट बिकॉज के, जैसे हमारे ऑनरेबल सेनेटर साहब कह रहे थे कि जजों से भी गलती हो जाती है तो उसके ऊपर है कि सुपर आईनी अदालत, तो उनसे गलती होगी तो उनके ऊपर डबल सुपर, फिर आप ब्राइट वाला वो कर लेंगे तो हर चीज राइट करती है। मतलब आप देखें ना, डोंट मेक अ मॉकरी आउट ऑफ दिस डेमोक्रेसी, ठीक है। तो मेरे लिहाज से अगर आपके दिमाग में सोच है, आप लाओ, बहस करें। सबसे पहले देखिए, आप बहस कर ले कमेटी में, तो उसके बाद इन पीटीआई के मौलाना फजलुर रहमान की जमात JUI फे या मेंगल साहब सेनेट में कहीं न किसी वक्त जाके, देखिए अगर आप मुझसे, हालांकि JUI क्लियर है, वो उन्होंने कह दिया हुआ है कि हम अगर आप मुझसे पूछे, मेरा ये फर्म बिलीव है मौलाना साहब के, मैं उनकी पॉलिटिकल उसके साथ आइडियोलॉजी के साथ एग्री नहीं करता,
सही। लेकिन मैंने जनरली जो उनका देखा हुआ है कि वो अगर बाज प्रिंसिपल स्टैंड वो लेते हैं, वो वहां से पीछे हटना हटते उनका नहीं, मुश्किल ठीक, है, ठीक बिल्कुल है। सही। तो मैं ये समझता हूं, मुझे वो नहीं है। हैविंग सही। सेड दैट थिंग, वर्स कम टू वर्स, ये चीजें हो भी जाती हैं, ठीक है। देयर इज ऑलवेज सॉल्यूशंस टू एवरी प्रॉब्लम। आई गेट दैट, ठीक है।